सभी का फिर से एक बार खुदावन यीशु मसीह के जीवित जलाली और सामर्थी नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर फिर से आपका यीशु मसीह के पवित्र नाम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और निश्चय मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में बहुतायत से आज के कलाम के द्वारा जरूर नई बातें करेगा, जो निश्चय आपके आत्मिक जीवन को मसीह कहलाने वाली चट्टान पर मजबूती से खड़ा रखेगा और मसीह के पीछे चलने के लिए काबिल बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम अग्नि है, परमेश्वर का कलाम रोटी है, परमेश्वर का कलाम लाठी है, परमेश्वर का कलाम पानी है, परमेश्वर का कलाम हमें तलवार भी दिखाता है, ढाल भी बनाता है, परमेश्वर का कलाम हथौड़ा है, परमेश्वर का कलाम सब कुछ है जो हमें नए सिरे से बनाता है। तो अजीजों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं, जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, जो महाराष्ट्र से, जो भी भाई बहन जुड़े हुए, आप सभी का खुदावन यीशु मसीह के जीवित जलाली और सामर्थ्य नाम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछले एपिसोड से हमने जो नई शुरुआत की है और एक नया विषय हमने शुरुआत किया है, वो नया विषय है गवाहों का बादल, क्लाउड ऑफ विटनेसेस। अब उसके लिए जिस कलाम का या जिस वचन का चुनाव हमने किया है, वो वचन है इब्रानी की पत्री, उसका 12 अध्याय और वचन 1, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1। तो आइए आज फिर से एक बार इस वचन को पढ़ते हुए गवाहों के बादल से आज कुछ बातें हम हमारे आत्मिक जीवन के लिए आज ग्रहण करें, ताकि मसीह जब भी आए तो इस वचन के श्रृंगार से मसीह की दुल्हन तैयार हो, जिसे मसीह अपने साथ लेकर जाए। तो आइए इस वचन को पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन, हालेलुया। और मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि गवाहों का बादल कहां पर है। हम सिनाई पर्वत के ऊपर जब मूसा यहोवा से मिलता था, तो वहां पे बहुत सारे बादल, अग्नि के बादल, काले बादल, सभी प्रकार का माहौल, कड़कने वाली बिजलियां, ये सब माहौल को गवाहों का बादल नहीं कहा जाता। ये गवाहों का बादल वो भी बादल नहीं जो इलिया ने अपने चेले को कहा था कि जा देख, तुझे बादल दिख रहा है क्या। एक मुट्ठी के जैसा बादल दिखा था, और उस मुट्ठी जैसे बादल को आहाब को भागना पड़ा, क्योंकि 3 साल के बाद जो भारी वर्षा हुई, उस अकाल के बाद इतनी भारी वर्षा हुई कि सारा अकाल दूर किया गया। मैं उस बादल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो ये गवाहों का बादल है का? ये गवाहों का बादल, क्लाउड ऑफ विटनेसेस, मतलब बहुत सारे लोगों की गवाही मिलाकर जो एक बादल है, वो बादल जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्हें उद्धार का, सैल्वेशन का अनुभव मिला है, जो प्रभु के राह पे चलते हैं, वो लोगों के लिए ये आनंद की बात है कि ऐसा बड़ा गवाहों का बादल उनके चारों ओर से घेरे हुए हैं। ये गवाहों के बादल में लिखित स्वरूप में हमें यहां पे हाबिल से लेके, तो मेरे ख्याल से जो लीडर्स होकर गए, हम अगर देखेंगे तो लगभग 15 लोगों के नाम हमें लिखित स्वरूप में मिलते हैं। लगभग 15 स्वरूप के नाम लिखित स्वरूप में हमें दिखते हैं। शायद नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये गवाहों के बादल में कुछ लोगों के नाम लिखे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी वो गवाहों के बादल में है। इसलिए है कि जो यीशु पे विश्वास करते हैं, उनके जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, वो परखे जाएंगे, सताव में गिरेंगे,
बीमारियों में गिरेंगे, नाना प्रकार का परसिक्यूशन उनके जीवन में आएगा, तो इन सभी लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए यहां वहां दौड़ने की जरूरत नहीं है। हम इतने बड़े गवाहों के बादल से घिरे हुए हैं। उन गवाहों के बादल में शायद बाइबल में लिखा है कि वो सो गए, लेकिन वो आज भी अपने जीवन की विश्वास की गवाहियों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। लेकिन वो बातचीत को सुनने के लिए इन कानों के नहीं, तो आपके आत्मिक कानों को खोलने की जरूरत है। आपके जीवन की जो भी समस्या है, मैं जब भी इस विषय को सिखाता हूं तो मैं मसीहों को बताता हूं, जिसको गवाहों का बादल समझ में आया उनके जीवन में कोई सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि गवाहों के बादल में उनके लिए जो आदम और हवा ने जन्म दिए हुए जो दो संतान थे, हाबिल और कैन से लेके पिछले कुछ दिनों तक जो प्रभु के सेवक सेविका प्रभु में सो गए हैं, ये सारे गवाहों के बादल में मौजूद है, जो हमारे सवालों का जवाब अपने व्यक्तिगत जीवन की विश्वास की दौड़ से देते हैं। इसीलिए बाइबल यहां पे कहती है कि हम इतने बड़े गवाहों के बादल से घिरे हुए, तो वहां पे हमें दो चीज करने के लिए बताया गया है। नंबर एक, यहां पर यदि हम गवाहों के बादल से घिरे हुए हैं, तो हमारे जीवन से यहां पे बताया गया है, उलझाने वाला पाप और रोकने वाली वस्तु उन्हें पहले फेंक दो, उन्हें पहले दूर करो, और फिर जो दौड़ हमें अनंत जीवन में, इटर्नल लाइफ में, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए जो दौड़ हमें दौड़नी है, उसमें तेजी से नहीं तो धीरज से दौड़ने के लिए कहा गया है। हालेलुया। ये जो दौड़ है, ये तेजी से फास्ट रनिंग नहीं है, ये बहुत ही तेजी से दौड़ने वाली दौड़ नहीं है। ये दौड़ है कि हमें ये एहसास होना चाहिए कि मेरे आसपास गवाहों का, बड़े बड़े विश्वासों के सुरमा, विश्वास के महावीर, विश्वास की एक सेना मेरे चारों ओर, उनकी गवाहियों के द्वारा भले लोग चले जाते, लेकिन गवाहियां जिंदा रहती है। लोग इस संसार से चले जाते, लेकिन उनके काम जिंदा रहते हैं। लोग इस संसार को त्याग देते, लेकिन उनके बड़े बड़े काम आज भी बात करते हैं। और जिसका जवाब मैं दे चुका हूं। और चलते ये गवाहों का बादल, मतलब इब्रानी का 11 अध्याय, इब्रानी का 11 अध्याय ये पूरा गवाहों के बादल के बारे में बताता है। इसीलिए 12 अध्याय की शुरुआत में बताया गया है, 11 अध्याय में ये सारे विश्वास वीरों को, उसमें सारा के बारे में बताया गया है। उसमें जो एक लेडी थी जिसका नाम था, जिसके बारे में कहा गया राहाब, उसके बारे में लिखा गया है, जो यीशु मसीह की वंशावली में आती है। उसके बारे में हम आगे, जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा वैसे हम देखते जाएंगे। लेकिन मैं आज आपको फिर से बताना चाहता हूं, जो मेरे भाई बहन आज इस लाइव सेशन में जुड़े हुए, यदि आपको ये गवाहों का बादल समझ में आएगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में कोई सवाल नहीं रहेगा। इन गवाहों के बादल में ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, उनको धूल से उठाकर, उनको मिट्टी से, कूड़े से उठाकर, उनको बड़े सिंहासन पे बिठाया है। ऐसे परमेश्वर के लोग हैं जो भले ही प्रभु में सो गए, लेकिन आज भी वो हमसे बात करते। तो कैसे बात करते? तो पिछले एपिसोड में हमने कैन और हाबेल के बारे में देखा, और हाबेल को उसके विश्वास के जो अर्पण उसने प्रभु को चढ़ाए थे, उसके द्वारा प्रभु की नजरों में वो धर्मी ठहराया गया। और इन बातों को लेकर हम शुरुआत करेंगे। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और वचन 4 से लेके आगे। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई है। अब मैंने बताया उत्पत्ति 4:4 में कि हाबेल की जो बलिदान की बातें वहां पर है, परमेश्वर हमारे बलिदान में पहले रुचि नहीं रखता है, पहले परमेश्वर हम में रुचि रखता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने हाबिल और उसके बलिदान को ग्रहण किया। आप आपकी मुट्ठी में कितना ऑफरिंग प्रभु के राज्य में देते, इससे मतलब नहीं है। आप किस तरीके के जीवन से प्रभु के राज्य में बोते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
हाबिल को प्रथम परमेश्वर ने ग्रहण किया, उसके बाद उसके ऑफरिंग को ग्रहण किया गया। आप कितनी बड़ी ऑफरिंग चर्च को देते, इससे परमेश्वर को इतनी रुचि नहीं है। आप किस तरीके से अपना जीवन प्रभु को देते, इससे परमेश्वर मतलब रखता है। आज हमने देखा कि हाबिल का अर्पण, जिसके द्वारा वो परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहराया गया। आगे उसके बारे में बहुत सुंदर बात बताई गई है। परमेश्वर ने उसको भेंटों के विषय में गवाही दी। आगे देखो, और उसी के द्वारा, मतलब हाबिल ने विश्वास की जो क्रिया की, हाबिल ने विश्वास का जो काम किया, उसी विश्वास के कामों के बारे में जो गवाही खुद खुदावन ने दी है, उसी के द्वारा बाइबल ऐसा कहती है, वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। आमीन। हाबिल को मर के हजारों साल लौट गए, लेकिन हाबिल आज भी हमें बातें करता, हमसे बातें करता है। कौन सी बातें करता है? हाबिल हमसे कहता है, देखो गवाहों के बादल में जो तुम्हारे चारों ओर से जो गवाहों का बादल घिरा हुआ है, जिसमें नंबर 1 पे मेरे बारे में बताया गया है, और मेरे बारे में ऐसा लिखा है कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आपके जीवन से परमेश्वर बहुत रुचि रखता है। प्रथम परमेश्वर को कुछ देने से पहले आपको परमेश्वर को आपका हृदय देना होगा, आपका जीवन देना होगा। इसीलिए उत्पत्ति 4:4 के अनुसार परमेश्वर ने हाबिल और उसके बलिदान को प्रसन्नता से ग्रहण किया। आमीन, हालेलुया। हाबिल को मर के हजारों साल हो गए, लेकिन बाइबल गवाहों के बादल में इस पहले गवाह के बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी भी बातें करता है। हाबिल आज भी बातें करता है। शायद हाबिल और बढ़ चढ़कर बातें करेगा। परमेश्वर के प्रिय पुत्र ने अपने आप को सूली पे बलिदान किया, आखिरी खून का कतरा भी बचा के नहीं रखा, वो सारा परमेश्वर के लिए उसने बलिदान किया, परमेश्वर को अपना जीवन दिया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पुत्र का बलिदान व्यर्थ मत होने दो, अपना जीवन परमेश्वर को दो, ताकि वो आपके जीवन से हमेशा संतुष्ट रहे। हाबिल से पिता परमेश्वर संतुष्ट था, इसीलिए दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसे राइचियस बोल के ये लेबल लगाया गया। अगर परमेश्वर हमसे इन बातों से उम्मीद रखता है कि हम भी हाबिल के जैसे, हाबिल भले ही चला गया, लेकिन हाबिल का काम आज भी हमसे बातें कर रहा है गवाहों के बादल में। इसलिए इतने बड़े गवाहों के बादल से हम घिरे हुए, तो हर एक रोकने वाली वस्तु, कौन से रोकने वाली वस्तु? मेरी सभी प्रकार की दुनियादारी की बातें, सभी प्रकार का लालच, सभी प्रकार की गलत धारणा, गलत संगति, ये रोकने वाली वस्तु जो मुझे खुदा की हुजूरी में जाने के लिए रोकती है, इन सभी बातों को अपने जीवन से दूर करते हुए एक अच्छी शुरुआत अपने जीवन से हमें करना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में हम अपना जीवन परमेश्वर को हाबिल के समान समर्पित करें। हाबिल ने अपना काम किया, हाबिल अपने भाई के द्वारा मारा गया, भरी जवानी में खत्म हो गया, लेकिन आज भी हाबिल हमसे बातें करता है। आमीन, हालेलुया। आइए आज हम एक नए व्यक्ति के जीवन से देखेंगे। गवाहों के बादल से आज एक नया व्यक्तिमत्व हमसे बात करेगा, और उसका नाम है हनोक। तो आइए इब्रानी की किताब 11 अध्याय में आज हम हाबिल से आगे बढ़ेंगे, और बाइबल 5 वचन में हमें हनोक के बारे में एक सुंदर बात बताता है। तो आइए हम उस पर अपना ध्यान लगाते। लिखे स्वर में ऐसा लिखा है, विश्वास ही से, इब्रानी 11:5, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। बाइबल में 2 लोग हैं जिनको जिंदा उठा लिया गया, जिनको मृत्यु का अनुभव नहीं आया। पहला है हनोक और दूसरा है एलिया। बाइबल कहती है विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया। हनोक के बारे में यह गवाही दी गई थी कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। वो जीवित उठा लिया गया। हनोक का जीवन परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला जीवन था। भले हनोक आज मृत्यु को नहीं देखा, हनोक
परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के राज्य में, संसार में जो पहला पुनरुत्थान हुआ, मतलब पुनरुत्थान जो मृत्यु के बाद होता है, लेकिन जीवित दशा में जो उठा लिया गया, जो स्वर्गारोहण जिसका हो गया, वो व्यक्ति है हानोक। हानोक के बारे में बाइबल कहती है कि उसको मृत्यु का किसी भी प्रकार से अनुभव नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उस मृत्यु के अनुभव को लिया। और केवल मृत्यु को नहीं तो दर्दनाक मृत्यु, सारे संसार का श्राप और पाप खुद पर लेकर वो हमारे लिए सूली पे बलिदान हुआ, और वो हमारे लिए स्वर्ग चढ़ा, वो हमारे लिए आने वाला है। लेकिन आज हानोक हमें क्या संदेश दे रहा है? जैसे हाबिल मरने के बाद भी आज भी हमसे बातें कर रहा है, तो निश्चय ही हानोक भी स्वर्ग उठा लिया गया, लेकिन फिर भी हानोक हमसे बात करता है। तो हानोक के बारे में बाइबल में बहुत ही संक्षिप्त स्वरूप में, बहुत ही थोड़े मात्रा में हानोक के बारे में लिखा हुआ है। तो आइए हम चलते हैं उत्पत्ति के किताब में, उसके 5वें अध्याय में, और हानोक के बारे में जहां से जिक्र किया गया है वहां से आगे हम पढ़ेंगे, और हानोक का जीवन किस तरीके से था, और गवाहों के बादल से आज हानोक हमसे क्या बातें करना चाहता है, उस बात पर अपना ध्यान लगाएंगे। तो चलेंगे उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय वचन 18 से आगे। जेनेसिस चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 18। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हानोक का जन्म हुआ। हानोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा। अब उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद का कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशलह का जन्म हुआ। मतुशलम के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कितने वर्ष तक? अभी इंसान को इतनी आयु नहीं है। बाइबल कहती है भजन संहिता 90 में इंसान की आयु 60 साल, अगर ताकत है, खुदा का अनुग्रह है 80 साल, या प्रभु की ओर से बोनस है तो कोई 90 साल या कोई 110-100 साल तक भी जाता है। लेकिन यहां पे हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हानोक के बारे में 2 बार इस प्रकार से विवरण किया हुआ है। आइए आगे चलते। अब उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 23 वचन। इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और इब्रानी की 11 अध्याय वचन 5 में ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न किया करता था। अभी सवाल यह आता है कि परमेश्वर के साथ साथ चलकर हानोक ऐसी कौन सी बातें करता था जिससे परमेश्वर उससे संतुष्ट था। हानोक के बारे में उत्पत्ति के किताब में आपको मिलेगा, उसके बाद आपको इब्रानी के 11 अध्याय के 5 में मिलेगा, और तीसरा और आखिरी विवरण आपको यहूदा के पत्र में मिलेगा। इन तीनों पत्र में जो लिखा हुआ है उतनी ही जो भी हमें वहां पर दी हुई जो भी इंफॉर्मेशन या जो मालूमात वहां पे दी गई है, उसके बारे में जो घटना लिखी गई है उससे बहुत ही थोड़े स्वरूप में हमें कुछ बातें मिलती है। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज हम कुछ बातों पे विशेष अपना ध्यान लगाएंगे। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के रहस्य की बातों के लिए जो उत्सुक होते, जब उनके अंदर वो जो एक्साइटमेंट होती है, जो भूख या प्यास होती है, परमेश्वर उनको इन बातों से देकर, उनको खिलाकर पिलाकर उन्हें समाधानी करता है या तृप्त करता है। तो उत्पत्ति कहता है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और इब्रानी का लेखक कहता है कि बाइबल ऐसा कहता है कि वो अपने परमेश्वर को संतुष्ट या उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। तो उसने कौन सी बातों से परमेश्वर को प्रसन्न किया है? तो इन सब बातों की ओर चलने से पहले मैं फिर से आपका ध्यान इब्रानी 12:1 की ओर लगाना चाहता हूं।
यहां पे हमने देखा कि हम गवाहों के बादल से, बड़े बादल से घिरे हुए। तो मैंने कहा दो बातें हमें करनी है, रोकने वाली वस्तु, मेरी गलत संगति हो, व्हाटएवर क्या भी हो, और उलझाने वाला पाप। हमारे मराठी बाइबल में दिया है सहजता से जाल में फंसाने वाला पाप। सहजता से पाप और उलझाने वाली वस्तु। आज मेरा समय खुदा से अधिक अगर संसार में जा रहा है या मोबाइल में जा रहा है तो यह भी उलझाने वाली वस्तु है। उलझाने वाली वस्तु और सहजता से पाप में गिराने वाली बातें बाइबल कहती है, स्पष्ट रीति से लिखी है, इन सब बातों को दूर करके, मतलब ये एक प्रकार का बोझ है। उलझाने वाली वस्तु और सहजता से उलझाने वाला पाप, ये जो बोझ है, जो यदि हमारी पीठ के ऊपर लेकर अगर हम चल रहे तो पहले उसे दूर करो, और उसके बाद जो दौड़ हमें परमेश्वर के राज्य के लिए दौड़नी है, उस दौड़ के लिए धीरज से दौड़ो। यदि आपकी पीठ पर 50 किलो की यदि गेहूं की बोरी दी जाती है या जो भी वजनदार वस्तु आपके पीठ पे दिया जाता है, और यदि आपको कहा कि आप भागो, तो आप कितना देर भागोगे? कितना किलोमीटर आप भागोगे? जितना आप बिना बोझ उठाए भागोगे, उतना आप वो 50 किलो की बोरी उठा के भाग नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह सालों से कह रहा है कि हे बोझ से थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ मुझ पर डाल दो। आज ये बातें लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मसीह जीवन तो जी रहे, लेकिन अपने टेंशन को, नफरत को, कड़वाहट को, नाना प्रकार के छोटे मोटे पापों को, नाना प्रकार की गलत धारणाओं को, गलत संगति का बोझ अपने पीठ पर लेकर संडे को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करने चले आ जाते। उनके जीवन में काम नहीं होगा। यदि आपको अनंत जीवन की दौड़ दौड़नी है तो उस दौड़ को दौड़ने के लिए परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन का ये जो पाप का और सारी परमेश्वर से दूर करने वाली बातों का जो बोझ है, पहले उसे दूर करो, उसके बाद धीरज से दौड़ो। कौन कैसा दौड़ो? धीरज से दौड़ो। ये धीरज की दौड़ बहुत जरूरी है। यदि आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ओलंपिक में एक मैराथन रेस होती है। अब उस मैराथन रेस में कहीं पर 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर तक वो दौड़ होती है। और हमारे भारत का सर ऊंचा उठाने वाली सब लोगों को पता है, सब भाइयों बहनों को पता है, पीटी उषा। उसके बारे में एक बहुत ही मजेदार बात इस विषय को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं। पीटी उषा, मेरा तो शायद जन्म भी नहीं था, लेकिन ये बातें मैंने एक किताब में पढ़ी थी और उस किताब से मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया कि धीरज की दौड़ मतलब क्या होती है। पीटी उषा इतनी तेज दौड़ती से हिरन को भी हिरा सकती थी, इतना तेज दौड़ने वाली स्त्री थी। लेकिन दौड़ के साथ साथ हमारे जीवन में सूझबूझ, मतलब जोश के साथ होश भी होना जरूरी है। बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे जोश से दौड़ते हैं लेकिन होश गवा देते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो गिर जाते। पीटी उषा के बारे में एक घटना, जो सत्य घटना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो घटना यह है कि 1977 की यह बात है। अब उस वक्त सब लोग रेडियो के ऊपर सुन रहे थे कि पीटी उषा, तब टीवी नहीं थे, रेडियो को ट्रांजिस्टर के ऊपर लोग सुनते थे, क्रिकेट मैच भी ट्रांजिस्टर पे देखते थे। और उस वक्त लोग सुन रहे थे, पूरा भारत झूम रहा था कि पीटी उषा अव्वल स्थान पर भाग रही है, पीटी उषा बहुत ही जल्द विनिंग पोस्ट पे पहुंचने वाली है। और वो दौड़ रही थी और उसने विनिंग पोस्ट को जीतने वाली वो जो रिबन है उसको काट कर वो पार हो गई और सारी खबर आ गई, पीटी उषा जीत गई, भारत को मैराथन में अव्वल दर्जे का मेडल मिल गया। लेकिन उसके तुरंत 5 मिनट के बाद एक दुखित खबर आ गई, और वो खबर ये थी कि पीटी उषा का जो मेडल था, उसने दौड़ तो बहुत तेजी से दौड़ी, लेकिन जो जोश के साथ होश चाहिए था वो उसने गवा दिया। तो हुआ क्या था? पीटी उषा का जो मेडल था, जो कप था, जो ट्रॉफी थी, वो ट्रॉफी लेकर श्रीलंका की कोई एक प्लेयर थी, उसको दिया गया। क्यों दिया गया?
उसके पीछे का कारण यह बताया गया। उस किताब में ऐसा लिखा था कि पीटी उषा दौड़ अच्छी तरह से तेजी से दौड़ी। अगर आप देखोगे तो उस प्लेयर्स लोगों के अपना एक ट्रैक होता है, अपनी रेखाएं होती है, दाई और बाई रेखाएं, उसके अंदर से ही उनको दौड़ना पड़ता है। ये दाई और बाई साइड की जो रेखाएं है उनके बीच में से उस प्लेयर को या जो भागने वाली जो व्यक्ति है उसको उसमें से दौड़ना पड़ता है। लेकिन पीटी उषा इतनी तेजी से दौड़ रही थी, उसको पता ही नहीं चला कि उसने अपना ट्रैक छोड़ दिया और दूसरे के ट्रैक से वो दौड़ रही थी। भले ही वो तेजी से उसने विनिंग पोस्ट को क्रॉस किया, लेकिन नियम या शर्त या टर्म्स कंडीशन ये बताती है कि हमें अपने ही मर्यादा में दौड़ना है, तो ही हम विजयी होंगे। पीटी उषा से ये जिंदगी की पहली दौड़ थी जो वो हार गई, लेकिन सेकेंड टाइम विनर हो गई हो। लेकिन इसमें से हमारे लिए संदेश क्या है? इब्रानी का 12 अध्याय वचन 1 कहता है कि हम इतने बड़े गवाहों के बादल से घिरे हुए हैं, इसलिए रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए धीरज से दौड़े। क्या आज हम हमारे सर पे कोई बोझ लेके चल रहे, हमारे पीठ पे कोई बोझ लेकर चल रहे, हमारे कांधों पे कोई बोझ लेकर चल रहे, जो उलझाने वाला पाप हो या रोकने वाली वस्तु हो, या इन्हीं बातों के अलावा यदि हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ दौड़ रहे हैं, जो मर्यादा हमें दी गई है, जो मर्यादा आज्ञा पालन और पवित्रता की दी गई है, इन मर्यादाओं की जो रेखाएं हमारे दाएं और बाएं ओर है, क्या हम उनका उल्लंघन करके तेजी से दौड़ रहे? देखो, पीटी उषा तेजी से तो दौड़ी, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन हो गया। इसलिए यह मत समझो कि मैं सालों से प्रभु के पीछे चल रहा हूं, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या आप धीरज से, होश से सभी बातों का अनुकरण करते हुए, क्या ये बिब्लिकल है, क्या ये वचन के आधार पर है, क्या सभी बातों को वाव वाव या हालेलुया कहने की जरूरत नहीं है। जांचो परखो, हमें दोष लगाने के लिए, न्याय लगाने के लिए बाइबल ने कहा नहीं है, लेकिन हमें परखने के लिए कहा है। हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो। यूहन्ना का पहला पत्र 4 अध्याय वचन 2 से लिखा गया है, हर एक आत्माओं पर विश्वास मत करो। तो परखो कि ये प्रचार करने वाला राजू ठाकुर ये कौन से आत्मा से प्रचार कर रहा है, मुझे भी परखो। परखने के लिए हमें अनुमति है, न्याय करने के लिए या दोष लगाने के लिए अनुमति नहीं है। यदि परखने के बाद मुझे पता चलता है कि वो धनिया की जो सब्जी है जो उसमें खराब है, तो हम उसको बदलते। हम उस सब्जी वालों को अकल नहीं सिखाते। उस सब्जी वाले के सामने बड़ा ढेर लगा होता है, अच्छी सब्जी हम चुन कर लेते, हम उसका न्याय नहीं करते। उसी के प्रकार से यदि शारीरिक भोजन को हम चुन कर लेते, आत्मिक भोजन तो कितना चुन कर लेना चाहिए। मैं क्यों ना उस जगह पर जांचो परखो। परखने के लिए आपको भी गवाहों के बादल में जो लोग हैं उनसे आपको सीखना होगा। हनोक मुझसे क्या बातें कर रहा है, हाबिल मुझसे क्या बातें कर रहा है, अब्राहम मुझसे क्या बातें करेगा, नूह मुझसे क्या बातें करेगा। इन बातों के द्वारा जो जीवित वचन की बातें हैं, जो जीवित शब्द है, आज भी हमसे हनोक बात कर सकता है, आज भी नूह हमसे बातें कर सकता है, यदि हम उतना समय प्रभु की हुजूरी में देंगे तो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हाबिल के बारे में, यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह का भाई, उसने एक ही अध्याय, यहूदा की किताब का एक ही अध्याय में बहुत सुंदर बातें हमें दिखती है। ऐसा लिखा है, गौर से सुनिए, यहूदा का किताब अध्याय 1 और वचन 14 से लेके आगे। हनोक ने भी जो आदम से 7वां पीढ़ी में था, आदम से लेके हनोक 7वें पीढ़ी में था। ये 7 नंबर न्यूमरोलॉजी नहीं, ये परिपूर्णता की संख्या है। और आज हम भी जिस महीने में, इस साल के 7वें महीने में हम चल रहे, और ये पवित्रतात्मक दर्शाने वाली बातें हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा बताई गई बातें। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया है, 7 दीपक है, 7 मशाली है, सभी प्रकार की बातें 7 में हमें दिखती है। और यह हनोक परमेश्वर का दास, यह आदम से लेकर 7वीं पीढ़ी में हमें दिखता है, जिसके विषय में यह भविष्यवाणी की, गौर से सुनो, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रतों के साथ आया कि सबका न्याय करे। अभी यह हनोक को डायरेक्टली यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में परमेश्वर ने बताया। तो मैं इन बातों के ऊपर थोड़ा सा आपका ध्यान बटाना चाहता हूं। किस लिए आने वाला है परमेश्वर,
न्याय करने के लिए आने वाला है। तो हानोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला, मतलब क्या करता था? क्या केवल बैठ के वो एक ही जगह पे अन्य भाषा में बातें करता होगा, घुटनों के बल प्रार्थना करता हो? कितना देर करेगा? परमेश्वर के साथ चलना मतलब क्या? तो परमेश्वर के साथ चलना मतलब परमेश्वर के मिशन को अंजाम देना, परमेश्वर की योजना को सफल करना, परमेश्वर के कामों को लोगों के सामने प्रकट करना, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करना, परमेश्वर ने जो बातें बताई वो लोगों के बीच में जाके बताना। फिर संसार हमें मूर्ख क्यों ना समझे। बाइबल कहती है हानोक के द्वारा यह भविष्यवाणी आई कि प्रभु अपने लाखों दूतों के साथ आएगा और संसार का न्याय करेगा। ना हानोक ने यहाँ पे जो स्वरूप लिखाया गया है ये प्रभु यीशु मसीह का भाई है, उन्हें यह प्रकाशन मिला है कि हानोक की ये बातें बताई गई है। तो क्या हानोक को प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं बताया होगा? फिर हानोक को यीशु मसीह का बलिदान नहीं बताया होगा क्या? क्या हानोक को यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं बताया होगा क्या? क्या हानोक यीशु मसीह प्रभु के दाहिने ओर जाके बैठेगा ये नहीं बताया होगा क्या? हानोक प्रभु यीशु मसीह आकर कलीसिया को उठा के लेके जाएगा ये नहीं बताया होगा? और ये अंतिम पड़ाव की बातें बताई जा रही है कि जो दूसरा आगमन, आप गौर से सुनो, सेकेंड कमिंग एंड सीक्रेट कमिंग, ये दोनों अलग बातें, लोगों को समझ में नहीं आता है। गुप्त आगमन जो है जिसे रैप्चर कहा जाता है, गुप्त आगमन जिसे पहला पुनरुत्थान कहा जाता है, जिसके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 27-28 में लिखा हुआ है। गुप्त आगमन को पहला पुनरुत्थान कहा गया है, जिसमें कब्रों से जो प्रभु में सोए हुए उठाए जाएंगे, उसके बाद जो जिंदा है महिमा के शरीर के साथ उठाए जाएंगे प्रभु के राज्य में। उसके बाद कुछ सालों के बाद जो भी घटनाएं प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर अपने लोगों को लेकर आएगा वो है द्वितीय आगमन, सेकेंड कमिंग। लोगों को सेकेंड कमिंग एंड सीक्रेट कमिंग का जो भी महत्व है समझ में नहीं आता, उसमें का फर्क पता नहीं होता है। ये जो बातें हानोक बता रहा है, कौन सी बातें बता रहा है पता है? जो प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय वचन 9 से आगे अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे दिखाया गया कि सारे संसार के लोग देखेंगे और छाती पीट के लेंगे और वहां पे वो पछतावा करेंगे कि हमने किसको ठुकराया। एक बड़ी सेना को लेकर बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेकर आएगा, जो 1000 साल का मसीह का राज्य है ना, उसके बारे में जो विवरण किया, ये सारी बातें उसको कनेक्टेड है। हानोक यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में यदि बात कर रहा है, न्याय के बारे में बता रहा है, तो 300 साल हानोक इस संसार का परमेश्वर का पहला सुसमाचार था, जो लोगों को जाके पाप के बारे में आगाह कर रहा था। 5 प्रकार के कैटेगरी के लोगों के पास वो गया, 5 प्रकार के अलग अलग समुदाय के पास हानोक जाता था, और 300 साल एक भी आत्मा जीत नहीं पाया हो, एक भी व्यक्ति को वो प्रभु की ओर शायद बुला नहीं पाया होगा, लेकिन 300 साल तक वो परमेश्वर की ओर से आने वाली वाणी को बता रहा था और 5 प्रकार के लोगों के पास जाता था। आइए वो 5 प्रकार का समुदाय कौन सा है उसके बारे में एक गहरा अध्ययन करेंगे। ऐसा लिखा है 15 वचन से कि सबका न्याय करे और सब भक्तियों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और सब उन कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। प्रभु क्यों आएगा उसके बारे में बताया है। जो यीशु पे विश्वास नहीं करेंगे, भक्तिहीन जीवन जीने वाले, किसी धर्म के बारे में बताया नहीं गया है, जो भी भक्तिहीन जीवन जी रहा है, पाप में जी रहा है, उनको दोष लगाने के लिए, न्याय करने के लिए प्रभु आएगा। ये सारी बातें हमको पता है। आगे ऐसा लिखा है, ये तो असंतुष्ट, नंबर 1 का जो समुदाय हमें मिलता है वो है असंतुष्ट। आज घर घर में जाओ, लोगों को देखो, उनके जीवन में यदि कौन सी बात हमें ज्यादा दिखती है तो वो है असंतुष्ट जीवन। वो अपने पगार में, अपने सैलरी में संतुष्ट नहीं है, वो अपने परिवार में संतुष्ट नहीं है, बीवी बच्चों में संतुष्ट नहीं है, अपनी रोजी रोटी में संतुष्ट नहीं है, कुछ लोग सेवकाई में संतुष्ट नहीं है। और मुझे आपको बताना है, इब्रानी 13:5 कहता है, जो संतुष्टि से रहता है वही व्यक्ति आशीषित है, और उसको प्रभु कहता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा।
उस जमाने में, हनोक के जमाने में कुछ उसके लोग थे, कुछ पराये लोग थे, उनके बारे में बताया गया है कि वे असंतुष्ट लोग थे। वे असंतुष्ट लोगों में जाकर हनोक संतुष्टि के बारे में बता रहा होगा कि प्रभु पर विश्वास करो, गलत धारणाओं में, गलत चीजों में मत पड़ो। दूसरी बात दिया है, कुड़कुड़ाने वाले, जो असंतुष्ट होता है उसके जीवन में कुड़कुड़ाहट सारे दरवाजों से प्रवेश करती है। मुझे आपको बताना है परमेश्वर के लोगों, यदि आपके जीवन में असंतुष्टि रहेगी तो कुड़कुड़ करने वाली आत्माएं आपके जीवन से सभी क्षेत्रों से प्रवेश करेगी। हर एक बातों में आप कुड़कुड़ाना शुरू करेंगे। हनोक एक ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे प्लेटफॉर्म पर नहीं गया, वो असंतुष्ट लोगों के पास गया, कुड़कुड़ाने वाले लोगों के पास गया और उनको प्रभु के बारे में बता रहा था। हमारे पास तो भी पवित्र शास्त्र बाइबल है, हनोक के पास कुछ नहीं था, लेकिन हनोक 300 साल तक एक इवांजलिस्ट का, एक सुसमाचार का, एक सेवकाई कर रहा था, वो भी असंतुष्ट लोगों के बीच में। और सेकेंड थिंग, दूसरी बात यहां पे दिखती है, वे लोग जो कुड़कुड़ाने वाले हैं। आइए आगे चलते। तीसरी बात ऐसी लिखी है, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले। तीसरा ग्रुप कौन सा है? जो केवल मनमानी करने वाला। आज हम लोग कहते हैं उसको कैसे सुसमाचार सुनाओ, वो मनमानी करने वाला है या करने वाली है, उसको मैं क्या बताऊं। लेकिन हनोक 300 साल तक ये जो तीसरा ग्रुप है, जो मनमानी करने वाला है, जो अपनी इच्छा को पूरा करने वाला है, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाला है, उनके बीच में जाकर उसने प्रभु की सेवकाई की। ये 300 साल तक लगातार ये बातें कर रहा था। 300 साल तक लगातार प्रभु ने बताया, वो जाकर लोगों को जाके मनमानी करने वालों को भी बताता था, अपनी मर्जी से नहीं तो प्रभु की मर्जी से चलो। शायद उसको मूर्ख समझा जाता होगा, उसको वहां पे कहीं ना कहीं ठट्टों में उड़ाया जाता होगा, लेकिन हनोक रोज 300 साल रोज लगातार ये काम करते करते एक समय आ गया, प्रभु उसको उठा के लेके गया। आमीन। चलते आगे। चौथी बात, अब अपने मुंह से घमंड की बातें करने वाले। अब अपने मुंह से घमंड की बातें करने वाले, ये चौथा समुदाय है। ये चौथा समुदाय आज घर घर में आपको मिलेगा। अपने ज्ञान का घमंड, अपने धन का घमंड, अपनी ताकत का घमंड, अपनी सुंदरता का घमंड, अपने रंग रूप का घमंड, अपनी पहचान का घमंड, अपनी प्रॉपर्टी का घमंड, अपने परिवार का घमंड, हासिल किए हुए बातों का घमंड। ऐसे लोगों में भी हनोक जाता था, घमंडियों के पास भी हनोक जाता था और उनको नम्रता का संदेश देता था। असंतुष्ट लोगों के पास जाके समाधानी होने का संदेश देता था। कुड़कुड़ाने वालों के पास जाकर उन्हें परमेश्वर की स्तुति का संदेश देता होगा। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जाने वाले, मनमानी करने वालों को समर्पित जीवन जीने का संदेश देता होगा। घमंडी लोगों के पास जाकर नम्रता का संदेश देता होगा। और पांचवा और अंतिम बातें यहाँ पे लिखी है, लाभ के लिए अपने मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। ये पांचवा ग्रुप हमारे आसपास भी दिखता है, जो जहां पे भेल वहां पे खेल करते हैं। अपने फायदे के लिए पीछे कुछ भी बोलेंगे, लेकिन यदि माल मिलने वाला है, यदि मुनाफा होने वाला है, रिश्ते नातों को पीछे से गालियां बकने वाले, मुंह पर आके बड़ाई करने वाले, ये पांचवा ग्रुप, इन पापियों का ये झुंड था। इन पांचवे ग्रुप में ये जो 5 प्रकार का समुदाय था, हनोक इन लोगों में जाकर 300 साल तक परमेश्वर के बारे में बताता था, परमेश्वर का न्याय के बारे में बताता था, भक्तिहीन लोगों को भक्तिमान बनाने की कोशिश कर रहा था। आज इतने बड़े गवाहों के बादल से इब्रानी 12:1 के अनुसार हम घिरे हुए हैं। उसमें से हाबिल के बाद हनोक आज हमसे बातें करता है और कहता है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे जमाने में मेरी कोई बातें नहीं सुनता था, मुझे ठट्टों में उड़ाया जाता था, लेकिन फिर भी 300 साल तक मैं निराश नहीं हुआ, मैं प्रभु के काम को करता रहा। एक दिन आया, प्रभु मुझे जीवित दशा में अपने राज्य में लेके गया। आमीन, हालेलुया। हनोक यदि उस जमाने में, उसके बाद नूह का जो जमाना में दिखता है, नूह ने कौन से बेस पे सेवकाई की? नूह को बताया गया होगा कि तेरा दादा हनोक वो भी तेरे जैसा ही करता था, वो भी इतने सालों से लोगों ने सुना, ने तू भी यही कर रहा है।
लेकिन नूह को समझ में आया कि मेरा दादा या परदादा यदि प्रभु के राज्य में उठा लिया गया, प्रभु उससे संतुष्ट था, प्रभु उससे प्रसन्न था, मुझे भी वही काम करना है जो मेरा दादा या परदादा हनोक जो प्रभु को प्रसन्न करता था, पिता को, वही बातें मुझे भी करनी है। हनोक भले ही प्रभु के राज्य में चला गया, लेकिन आज भी हाबिल के जैसे हनोक भी हमसे बातें कर रहा है। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं तुझसे आज पूछता हूं, क्या तू असंतुष्ट लोगों को प्रभु यीशु मसीह का संतुष्टि का सुसमाचार देता है? क्या तू कुड़कुड़ाने वाले लोगों को प्रभु की स्तुति करके जो मन को शांति मिलती है, क्या उसके बारे में बताता है? अपनी अभिलाषा में जीने वाले, मनमानी करने वालों को क्या प्रभु का सत्य प्रचार करते हुए प्रभु का मार्ग दिखाता है? जो घमंड में जीवन जी रहे, घमंडियों का नाश होगा, उन्हें नम्रता की ओर आने के लिए क्या प्रभु यीशु मसीह के जीवन का दाखिला तू देता है? अपने जीवन से देता है, अपने चाल चलन से देता है? जो लोग केवल अपने लाभ के लिए, अपने मुनाफे के लिए मुंह पर मीठा मीठा बोलते, क्या उनको, ये जो डुप्लीकेट जीवन जीने वाले लोग, क्या उनको तू सच्चाई से वाकिफ करता है? बाइबल कहती है कि हनोक ने इस प्रकार से सेवकाई की जिसकी वजह से हनोक 300 साल ईमानदारी से इस सेवकाई को अंजाम देता था, और उसका इनाम या उसका लाभ एक दिन आया, एक समय आया जो इन्हीं कामों को करते करते, मतलब प्रभु के साथ चलते चलते 300 साल चला, एक समय आ गया प्रभु उसको अपने राज्य में लेके गया। आज गवाहों के बादल से हनोक हमसे स्पष्ट रीति से बातें कर रहा है। क्या आप हनोक के नाई परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार हो? आप, जरूरी नहीं है आपको सब कुछ छोड़कर सेवकाई करनी है। आप आपका काम करते करते भी आपके आसपास के लोगों में हनोक के नाई आप सुसमाचार फैला सकते हो, परमेश्वर के न्याय के बारे में लोगों को आगाह कर सकते हो। ये जो भक्तिहीन जो दुनिया है हमारे आसपास, इस भक्तिहीन दुनिया को यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा आप भक्तिमान बना सकते हो, उन्हें भक्ति में लेकर आ सकते हो, प्रभु के राज्य को बढ़ा सकते हो। ऐसा लिखा है कि हनोक की लिखी हुई कुछ किताबें वहां पे यरूशलेम में या इज़राइल में मिली हुई है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन बातों से अधिक ये बातें मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, वो बातें जो हनोक ने लिखी होगी। लेकिन हनोक के बारे में पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के भाई यहूदा को जो प्रकट किया, या इब्रानी के लेखक को जो प्रकट किया, या मूसा को जो प्रकट किया, ये सारी बातें मूसा, इब्रानी का लेखक और यहूदा, इन लोगों को जो आत्मा ने प्रकट किया है, भले ही छोटे स्वरूप में, लेकिन हमारे दिमाग की और जीवन की सारी खिड़कियां खोलने वाला है। ये 5 समुदाय आज हमारे आसपास, हमारे घरों में जो असंतुष्ट है, जो आज कहीं ना कहीं कुड़कुड़ाने वाले हैं, अपनी अभिलाषा में चलने वाले, मनमानी करने वाले लोग हैं, घमंडी जीवन जीने वाले हैं, और लोभ के लिए या लालच के लिए बड़ाई करने वाले लोग हैं, इन लोगों को आज आपको प्रभु के राज्य में लाने के लिए, हनोक 300 साल तक इन्हीं बातों के पीछे था, लेकिन हनोक के पास प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह था वो नहीं था। हनोक केवल लोगों को बताया जा रहा था, लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह भी है, और उसी के साथ साथ पवित्र आत्मा की संगति भी है, पवित्र आत्मा का सामर्थ भी है, जिसके द्वारा हनोक जैसे 300 साल पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया करता था। आज मौका हमें दिया गया है, हम भी पिता परमेश्वर को, किसी कुड़कुड़ाने वाले को सही दिशा में परमेश्वर का कलाम बताकर उसे स्तुति करने वाला बनाए, जो असंतुष्ट है उसे परमेश्वर में आनंद करने वाला बनाए, जो मनमानी करने वाला है जो प्रभु के लिए समर्पित जीवन जीने वाला बन जाए, जो घमंडी व्यक्ति है जो नम्रता के साथ प्रभु के राज्य के लिए खड़ा हो जाए, जो डुप्लीकेट जीवन जीने वाला है, जो एक्टिंग करने वाला व्यक्ति है, एक सच्चा व्यक्तित्व बन जाए। उसकी जिम्मेदारी आज आपके और मेरे कांधों पर है। प्रभु करे गवाहों के बादल से आज हनोक ने हमसे बातें की है, और हनोक हमसे कह रहा है कि शायद मुझे कुछ आत्माओं को जीतने के लिए मुझे कुछ फायदा या लाभ नहीं हुआ, मैं किसी को जीत नहीं पाया, लेकिन हनोक आज हमसे कह रहा है, परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह का लहू आज पुकार पुकार कर कह रहा है कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरा लहू व्यर्थ मत होने दो। लोगों को उस लहू के द्वारा छुटकारा और उद्धार मिलेगा, और उन पर न्याय की आज्ञा नहीं आएगी, क्योंकि मैं न्याय के लिए आऊंगा तो किसी के ऊपर भी मैं किसी भी प्रकार की दया नहीं करूंगा।
उस पर कोई दया नहीं होगी। इसलिए यही कृपा का समय है। इस कृपा का समय में अपना और अपने लोगों का उद्धार पाकर परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए, उस दौड़ पर दौड़ने के लिए जो इब्रानी 12:1 में गवाहों का बादल और उलझाने वाली बातें और उलझाने वाला पाप उसे दूर करते हुए वो जो दौड़ हमें दौड़नी है, उसे परमेश्वर का काम करते करते धीरज से मर्यादा में दौड़े। प्रभु करे आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष मिले। और कभी भी भूलना नहीं, अपने आप को अकेला समझना नहीं। आपके चारों ओर ऐसा बड़ा गवाहों का बादल है जिसमें हाबिल से लेके दनियल तक आपसे बातें करता है। प्रभु के चेले बातें करते हैं। पिछले साल प्रभु में सोए परमेश्वर के समर्पित सच्चे दास भी बातें करते। यदि आप उनकी बातों के ऊपर मनन और चिंतन करोगे तो निश्चय वो बातें आपसे बातें करेंगी और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। यदि इस आज के उपदेश या आज के संदेश के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, तो और लोगों को प्रभु के राज्य में लाने के लिए, गवाहों के बादल से घेरने के लिए इस वीडियो को हो सके प्रभु के राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस पेज को प्रमोट कीजिए और प्रभु में हमेशा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। God bless you.